ओरमांझी प्रखंड के अंचल मैदान में महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह महाजुटान झारखंड की राजधानी रांची का राजधानी ओरमांझी प्रखंड से हुआ है। यह आगाज, यह उलगुलान ओरमांझी की धरती से हुआ है। निश्चित तौर पर यह आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। यह आंदोलन बिना 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लिए बगैर आंदोलन रुकेगा नहीं। पिछले 2 महीने से राज्य के विभिन्न जिलों में जो प्रदर्शन हो रहा था वो छोटा आकार में था, अब यह राजधानी की धरती से आवाज़ हुआ है। निश्चित तौर पर यह आगे भी चलता रहेगा और 1932 के खतियान के आधार पर सरकार को स्थानीय नीति लागू करनी होगी और बाहरी भाषा नहीं चलतो का नारा बुलंद होगा, क्योंकि यह सरकार मगही, भोजपुरी और अंगिका को लाने का प्रयास जो किया है और पिछली सरकार इसका जन्मदाता है और यह सरकार उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया है, उसे भी अविलंब हटाना पड़ेगा और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार और नियोजन करना होगा। उद्योग नीति बनानी होगी, स्थानीय नीति बनानी होगी। कल कारखानों में नौकरी की बात है, ठेका पट्टा का भी स्थानीय लोगों को देने की बात सरकार को करने ही पड़ेगी। और आरक्षण, जो पिछड़ों का आरक्षण 14% मिलता है, उसे 27% करना ही होगा, क्योंकि यह सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, उसे अविलंब लागू करे, अन्यथा जनता सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रही है। यह जनता बहुत विश्वास के साथ हेमंत सोरेन को लाया है, शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी को लाया है, सरकार में बिठाया है, बहुत आशा भरी निगाहों से भी देख रहा है। 2 साल ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक कुछ लागू नहीं हुआ है। बीच में आपदा विपदा का समय कोरोना घुसा है, उसको भी जनता कर रही है, फिर भी समय उनके हाथ में है। अविलंब इस वर्ष 2022 के कुछ महीने बीते हैं, इसी में वो स्थानीयता को और 32 खतियान को लागू करे, अन्यथा झारखंड के लोग इनके खिलाफ जाने का मन बना चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार यहाँ की मट्टी का ही रहे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ओबीसी समाज की आबादी 54% है, अभी वर्तमान में हम लोग को 14% का जो मिलता है आरक्षण, उसे अविलंब 27% किया जाए और पिछड़ा आयोग ने 50% जो करके भेजा उसको भी लागू करने का सरकार प्रयास करे। और जनसंख्या जनगणना जो है, जातिगत जनगणना सरकार अविलंब कराए, भले केंद्र सरकार नहीं कराए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तर्ज पर हेमंत सोरेन को भी यहाँ पर जातिगत जनगणना करानी चाहिए और पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहिए। कहा गया है संविधान में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हमको उससे आगे एक भी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उसको अविलंब अमल में लाए। और झारखंड का यह हेमंत सोरेन एक लंबा लाइन खींचे। 81 विधानसभा के क्षेत्र में 41 बहुमत के लिए है, लेकिन हेमंत सोरेन आपके साथ जनता है, झारखंड की एक एक जनता है। आप सत्ता का और अपने सत्ता को गिरने के जो आपको भय है उसको अविलंब निकाल दें। आप स्थानीयता लागू करें, 32 खतियान लागू करें। आने वाला चुनाव में आपको 1/3 बहुमत झारखंड के लोग देंगे। चूँकि हिम्मत है तो हिम्मत है, लोगों में आज भी आशा और विश्वास है, उसको आप बरकरार रखें। हम लोग सब आपके साथ हैं, घबराए नहीं। प्रवासी जो आपको गोलबंद करते हैं, आपको घेर के रखते हैं, उससे बाहर आपको निकलने की आवश्यकता है। अब बाहरी लोगों को प्रश्रय देना कम करें। स्थानीय लोग ही आपको बनाया है सरकार, बाहरी लोगों का मजाल कि आपको सरकार में लाएंगे, कतई नहीं। झारखंडी ही आपको सरकार में लाएं, आगे भी लाएंगे। इसी हिम्मत के साथ अब स्थानीय नीति और 1932 खतियान को लागू करें। झारखंड की जनता आपके साथ होगी। विशेष नहीं कहते हुए, चूँकि मैं जिला का ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ, रांची जिला का केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ, इसलिए हम पर भी है। हम लोगों को बार बार कोसता है कि आप लोगों के कहने पर हम लोगों ने सरकार को चुना है, आप लोगों ने चुनाव के समय में आया गया है, हम लोग वोट दिया और कहाँ आपका सरकार सोया हुआ, हम लोगों को जवाब देनी पड़ती है। इसलिए महोदय,
आप इसे अविलंब लागू करें, 1932 की खतियान को लागू करें, स्थानीय नीति लागू करें और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने का काम करें। आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है, लंबा लाइन खींचे और शिबू सोरेन के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम करें, चूंकि आंदोलन का पैदा उनका देन है, या झारखंड अलग राज्य बना है, उसका गर्व है, उस गर्व को बचाने का काम करें। इन्हीं बातों को लेकर के यह महाधारणा का जुटान हुआ था और झारखंड का एक एक आवाम बोलेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। झारखंड की मट्टी बोलेगी और झारखंड की धरती डोलेगी अगर आप 1932 का खतियान और हत्यानियता को नहीं लागू करेंगे तो। मैं शिव प्रसाद साहू, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य उर्फ शिबू साहू, रांची जिला ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष ग्रामीण।